दोस्त, मैं जिस परिवार से आता हूँ, बड़ा ही धार्मिक परिवार है, भगवान को मानने वाले लोग हैं। जो एक समय ऐसा था, जो भूत प्रेत में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। जिनका मानना था भाई जो भी करते हैं भगवान करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत ये कुछ भी नहीं है, केवल एक मन का वहम है। फिर एक घटना हमारे परिवार में ऐसी घटी जिसने सबकी रूह कपा दी। उसके बाद से कोई कितना भी साइंटिफिक रीजन बताए, कितना भी कोई प्रमाण दे, हम लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं भाई कुछ न कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड में काम करती। वास्तव में भूत प्रेत होते हैं। आप भी घटना को पूरा सुनिए और बताइए यहाँ पे क्या रीजन था, किस कारण से ऐसा हुआ। घटना आज से करीब 12-13 साल पुरानी है। हमारे रिलेशन में एक मौसा जी हैं जो रेलवे में बड़ी पोस्ट पे, ऊंची पोस्ट पे हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया कि पूरी फैमिली को लेकर के, साथ में अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनको लेकर के एक लंबे टूर पे चलते हैं, 1 महीने के टूर पे चलते हैं, जिसमें सारे मंदिरों में घूम के आएंगे। अब उन्होंने जितनी हमारी मौसी, 4 मौसी थी और उनके बच्चे, खुद फैमिली, इस तरह से करीब 25-26 लोग हो गए। अब संख्या तो ज़्यादा हो गई, लेकिन मौसा जी ने इसके बावजूद ऐसी प्लानिंग की किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। जहाँ जहाँ ट्रेन से जाना था रिजर्वेशन कराए, और जिस डिस्ट्रिक्ट में जाते वहाँ से किसी दूसरे मंदिर में जाना हो तो बस, पूरी बस को बुक कराते। और जहाँ जहाँ उन्हें जाना था वहाँ से पहले उन्होंने होटल बुक करा रखे थे, यहाँ यहाँ हम सब लोग ठहरेंगे। अब सभी लोग बड़े खुश थे। यात्रा पे निकले, हिमाचल पहुंचे, कांगड़ा और ज्वाला देवी के दर्शन करते हुए, और जितने भी मंदिर थे सबके दर्शन किए। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी की तबीयत खराब नहीं, सिर दर्द तक नहीं हुआ, सब बड़े खुश थे, बड़ा अच्छा चल रहा था। क्योंकि मौसा जी ने इतने अच्छे से प्लानिंग की थी, किसी को कोई तकलीफ ना हो। अब करीब 8-10 दिन बीत गए। अब मौसा जी ने कहा बाकी तो मंदिर दर्शन कर लिए, लेकिन एक जगह और है, वहां जरूर जाना चाहिए, वैष्णो देवी। अब वहां से प्लान बनाए, चलो वैष्णो देवी चलते हैं। अब वैष्णो देवी, और लोगों ने कहा वहां के लिए तो कोई होटल तो बुक किया नहीं है, अचानक आपने वैष्णो देवी का प्लान बना लिया। मौसा जी बोले कोई नहीं, केवल दर्शन ही करने, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे। अब सब लोग वैष्णो देवी चले, वैष्णो देवी पहुंचे। लेकिन वहां पे एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे घर की रूह कांप गई। और अभी भी वो दिन याद करते हैं, सबको डर लगने लगता है। जब वैष्णो देवी सब लोग पहुंचे तो वहां काफी देखने बाद भी कोई ऐसी धर्मशाला नहीं मिली जहां पे इतने सारे लोग एक साथ रुक सकें। तो वैष्णो देवी मंदिर जहाँ पे रास्ता जाता है उससे काफी दूर पर एक धर्मशाला थी जो बिल्कुल खाली, उसमें कोई नहीं था। एक आदमी से मुलाकात हुई तो वो वहां पे लेके गया, उसने वहां पे रोकने की व्यवस्था कर दी। पहले थोड़ा अजीब लगा कि भाई इतनी सारी जगह पे इतनी धर्मशाला कोई खाली नहीं है, और ये पूरी धर्मशाला खाली पड़ी हुई है। जब इस बारे में उससे बोला तो इंसान लोग, नहीं अभी अभी लोग यहाँ से खाली करके गए। तो हम सब लोग वहां पे शिफ्ट हो गए, अपना बिस्तर बिस्तर लगाने लगे, जैसा भी था अपने करने लगे। मौसा जी ने कहा चलो फ्रेश फ्रेश हो गए कुछ, उसके बाद फिर माता रानी दर्शन के लिए चलते हैं। अब उस धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब बड़े प्रसन्न हैं। तभी जो हमारी मौसी जी की लड़की थी, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, और बाथरूम में जाए 2 मिनट भी नहीं हुए, वो जिस हालत में बाथरूम से बाहर आई, सबके होश उड़ गई। पूरा शरीर अकड़ा हुआ है, आंखें उसकी बाहर को निकली हुई हैं, शरीर की अलग ही कंडीशन, और तेज तेज चीखने की आवाज, और बोले जा रही मैं अब इसके ऊपर से नहीं जाऊंगी, अब इसे लेकर के ही जाऊंगी, और इसके साथ 1-2 लोगों और लेकर के जाऊंगी। उसी समय एक मौसी जी थी, उन्होंने कहा क्या था बाथरूम, ऐसा तो नहीं कोई पहले से हो वहां पे। मौसी जी वहां पे गई बाथरूम के अंदर, और जैसे ही बाथरूम के अंदर मौसी जी ने प्रवेश किया, वो बाहर आए, उनकी भी सेम वही हालत। अब पूरी फैमिली परेशान, बच्चे रो रहे, कोई उन दोनों के पास नहीं जाना चाह रहा। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, इतनी दूर पड़े हुए हैं, दूसरे राज्य में माता रानी दर्शन के लिए आए, और ये क्या से क्या हो गया। बाहर ना किसी को जानते, ना किसी वैद्य को, तांत्रिक को, कुछ पता भी नहीं, किससे मिले क्या करें। 1-2 लोगों से हेल्प के लिए बोला भी, उन दोनों की कंडीशन ऐसी थी, कोई मदद करने को तैयार नहीं, जो भी आता बहाना करके निकल जाता। अब क्या किया जाए, सभी लोग रो रहे, परेशान, और सब अपने अपनी बातें कह रहे। कोई कह रहा है ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसा करना चाहिए, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई अपने जो भी विधि पता थी ऐसी कंडीशन क्या करना चाहिए, सब अपना अपना कर रहे, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला ना। उसी समय जो दूसरी मौसी जी थी, उन्होंने कहा कि मेरी मानो तो कुछ भी नहीं, अब घर नहीं जाते, इसी माता रानी दर्शन करने आए हैं, इसी कंडीशन सब लोग चलो माता जी के दर्शन करेंगे, इनकी जो हालत है इनको भी किसी घोड़े या उस पर ले करके माता रानी दर्शन करने चलते हैं, वो जो करेंगी वो ही मंजूर है। लेकिन ऐसी हालत में जहाँ एक कदम चलाना मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ इतनी ऊपर चढ़ाई कैसे चढ़ी जाएगी। फिर इस समय निश्चय किया किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलो, इस जो बिल्डिंग है जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं यहाँ से बाहर निकलो, उसके बाद फिर देखते क्या होता है। उसके बाद उन दोनों लेकर किसी तरह वहां से बाहर निकले, रोड पे आए, कोई सुनने को तैयार नहीं।
अब सब लोग उस धर्मशाला से बाहर निकल के, रोड था जहाँ खाली जगह थी, जहाँ कोई सुनसान सा था, वहीं पे आके सब लोग बैठ गए। जो मौसा जी थे वो भी काफ़ी दुखी हो गए, रोने से लगे। उन्होंने कहा कि दूसरे की बेटी को वहाँ से हम लेके आए थे, अब उनको क्या जवाब देंगे आकर के। मौसा जी बोले, हे माता रानी, हम पूरे अच्छे विचार से बाहर निकले हुए थे, अगर ऐसा ही आपको मंजूर है तो एक बार को ये दिक्कत हमारी फैमिली में किसी को हो जाए, ये हम दूसरे की बेटी लेकर के आए, साड़ू की हमारी बेटी है, इसे बिल्कुल ठीक कर दो। अगर आपको ऐसा ही मंजूर है, बेशक ये बीमारी हमें दे दो। लेकिन दोस्त, तभी एक बड़ी विचित्र घटना वहां पे घटी। एक ऐसा सन्यासी जिसकी लंबाई करीब 7 फुट रही होगी, हाथ में एक चिमटा लिया हुए, एकदम से गेरुआ वस्त्र पहने हुए और मुस्कुराता हुआ बड़ा तेजी से हम लोगों की तरफ आगे बढ़ता चला। और हम लोगों से किसी से कोई बात नहीं, किसी से नहीं मिला। वो सीधा जो मौसी लड़की जिसकी हालत खराब थी इस समय, जो मौसी थी, सीधा उन्हीं के पास गया। 2 मिनट तक बड़े ध्यान से देखता रहा, दोनों सिर पे हाथ फेरा और बिना कुछ कहे वहां सीधा निकल गया। दोस्त, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं वो कौन इंसान था, क्या विद्या थी उसके पास, उसने ऐसा हाथ फेरा, पूरा सही हल्का हो गया। यही पता नहीं चल रहा था इनको कोई दिक्कत भी थी। एकदम स्वस्थ शरीर हो गया, दोनों का हंसती खेलती हुई एकदम से खड़ी हो गई। बड़ी प्रसन्नता से सब लोगों ने माता रानी के दर्शन करने के लिए गए ऊपर, माता रानी के दर्शन किए, वापस आए। और आज काफी साल हो गए, अभी बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं उसके बाद से। और आज भी पूरी फैमिली अगर कभी भी शाम को बैठते हैं उस बात पे चर्चा हो जाती है, तो हम लोग अभी भी यही सोचते हैं आखिर वो कौन इंसान था, कैसा था, जो जिसके आते ही, जिसके सिर पे हाथ फिराते ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम बिना किसी वैद्य, बिना किसी डॉक्टर तुरंत ही सॉल्व हो गई। और सब अपने अपने विचार रखते हैं, अपनी बुद्धि। कोई कहता है कि ये माता रानी ने भैरव बाबा को भेजा, साक्षात वही थे। कोई कहता है माता रानी स्वयं आ गई इस विपदा को देख के। लेकिन जो भी हो, वो थी कोई महान ही शक्ति जिसने इतना बड़ा चमत्कार किया। और मुझे लगता है, और इस चीज़ पता भी चलता है, अगर कोई दिल से प्रार्थना की जाए, ऊपर वाले को बुलाया जाए, तो जरूर सुनते हैं, जरूर आपकी मदद करते हैं।